अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। यानी कि इसको ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इसको एक तो हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है और सेकेंडली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको कटिंग वगैरह करके इसको सिंपल करना है और इसके बाद इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि ये दिया हुआ है कि ₹750 और ₹1250। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। 750 रेशो 1250, ठीक है। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? 75 रेशो 175 टू 125। ओके, अब ये देखना है कि ये दोनों किसी एक टेबल में जाते हैं। तो चूंकि इन दोनों के एंड में 5 है तो आई थिंक ये 5 के टेबल में चले जाएंगे। तो 75 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15। और इसी तरह 125 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 पे तो हमारा आंसर आता है 25। तो इट मींस ये फर्दर दोनों 5 है, इट मींस दोनों ये 5 के टेबल में अगेन चले जाएंगे। तो 5 3 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई इन रेशो में। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में 3 को ऊपर लिखेंगे, ओवर 5 को नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 450 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर्स है। दोनों के जो यूनिट है वो एक जैसे करने होते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये तो फिलहाल हम इसी तरह ही लिख देंगे, ठीक है। 450 रेशो 3 को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 मीटर्स को। तो जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 300 सेंटीमीटर्स आ गया। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो 45 रेशो 30 आ जाएगा। अब ये दोनों अमाउंट जो है ये आई थिंक 3 के टेबल में चली जाती है। तो 45 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा और इसी तरह 30 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये 10 आ जाता है। अब ये फर्दर 5 के टेबल में चला जाता है। 5 3 15 और 5 2 10। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है इन केस ऑफ रेशियो। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 3/2 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ रही है। ओके जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि ये 4 kg है, यानी कि 4 किलोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे 2 किलोग्राम 750 ग्राम्स, यानी ये इनको सबको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 4, जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 4 को हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे रेशो का साइन लिखेंगे और 2 किलो की जगह हम 2 × 1000 लिख देंगे और इसमें प्लस कर देना हमने 750 को। ओके, अब 4000 यहाँ पे आ जाएगा 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2000 आ जाएगा। 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और 750 इसमें फर्दर ऐड करने पड़ेंगे। तो 4000 रेशियो आ जाएगी यहाँ पे 2750। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब रह जाएगा 400 और यहाँ पे रह जाएगा 275। तो ये दोनों 5 के टेबल में चले जाते हैं। तो 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये 80 आ जाएगा और इसी तरह जब 275 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये 55 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोबारा से 5 के टेबल में जाएंगे। तो 80 को जब हम 5 को पे डिवाइड करते हैं तो वो 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। तो स्टूडेंट ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म इन शेप ऑफ रेशियो है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 16/11 इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगी। ओके जी, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बता रहा है कि 27 मिनट्स है।
तो 27 मिनट्स को पहले हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 30 जो है ये ऑलरेडी सेकंड्स में है तो इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टर्म है वो 1 आवर है, तो 1 आवर को भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको मिनट्स में लेकर आएंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आंसर जो है सेकंड्स में आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, पहले 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1620। इसमें प्लस 30 ऐड करेंगे, और इसी तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 3600। ओके जी, अब इसको जब इसके साथ प्लस किया जाता है तो ये हमारे पास इसका आंसर हमने इसमें लिखना है, तो ये आ जाएगा 1650, और यहाँ पे 3600 एज इज हम लिख लेंगे। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 165 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया है 360। अब 165 जो है ये 5 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो ये 33 टाइम्स 5 के टेबल में जाएगा, और इसी तरह 360 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। अब अगेन ये 3 के टेबल में जाता है, 3 11 टाइम्स आ जाएगा, और इसी तरह 3 2 6 और 3 4 12। ओके, अब ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इन रेशियो फॉर्म। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 11/24 नीचे की तरफ लिख देंगे। ओके जी, अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में वो 75 डिग्रीज दे रहा है। 75 डिग्री रेशो कर देंगे हम 225। ये भी दोनों 75 और 225 जो है ये 5 के टेबल में जाते हैं, तो ये 15 टाइम्स चला जाएगा, और 225 को जब डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो ये 45 टाइम्स, ये भी अगेन 5 के टेबल में चला जाता है, तो 5 3 15 और 5 9 आ जाएगा 45। अगेन 3 1 3 और 3 3 9। ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म आ गई। अब इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो स्टूडेंट ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 60 है, उसमें से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, और बाकी के जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो बॉयज़ हैं। तो सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि बॉयज़ की रेशो आपने फाइंड आउट करनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो बॉयज़ लिखा जाएंगे और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स लिखी जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ओके जी। अब जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास अभी हमें नहीं पता, तो 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स हैं, और जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 60 हैं। तो 60 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो वो 35 हो जाएगा। इसी तरह 60 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 5 के टेबल में चले जाते हैं, तो 5 7 35 और ये 12 टाइम्स जो होता है 60 हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसमें वो हमसे बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम बॉयज़ लिखेंगे, रेशो गर्ल्स लिखेंगे। तो बॉयज़ जो है वो 60 बॉयज़ है और गर्ल्स जो है वो 25 एज इन गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगेन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, और दोनों को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 60 और 25 जो है ये 5 के टेबल में चले जाते हैं। तो 5 12 टाइम्स 60 होता है, और 5 टाइम 25 होता है। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो हमसे ये कह रहा है कि इफ़ 3 आगे से ये क्वेश्चन उसने बताई है, फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। तो स्टूडेंट x रेशो y का मतलब ये होता है कि x रेशो y का मतलब है कि जब हम इसको रेशो में चेंज करते हैं, y का मतलब ये होता है कि x ओवर y, यानी कि जब हम इसको रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो ये बनती है।
तो स्टूडेंट्स इसको हमने बेसिकली x ओवर y की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसका इजीली आंसर जो है हमें पता चल जाएगा। हम इसको एज इट इज़ अभी फिल करेंगे 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 x माइनस 3 5 ज़ा 15y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 7y। ओके, अब x वाली अमाउंट्स को एक तरफ कर लेते हैं तो 2x माइनस 2x आ जाएगा, यानी कि 12x इधर एज इट इज़ रहेगा और ये वाला 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये वाला जो है ये माइनस 15y उधर जाके तो प्लस 15y हो जाएगा और माइनस 7y एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करते हैं 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 10x आ जाएगा और इसी तरह जब हम 15 को 7 में से माइनस करते हैं तो ये 8y आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है इसमें, चूंकि हमें x रेशो y चाहिए, इट मींस x ओवर y चाहिए, तो हमने x की अमाउंट को एज इट इज़ ही रहने देंगे और y को नीचे ले आएंगे और ये जो इसके साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ x अकेला चाहिए। तो x एज इट इज़ आ जाएगा ओवर y भी हम इधर ले आएंगे, बाकी यहाँ पे जो 8 था वो एज इट इज़ ही रह जाएगा। ये जो 10 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x ओवर y इक्वल्स टू हो जाएगा 8 को जब हम 2 के टेबल में लेके जाएंगे 8 4 ज़ा और 8 5 ज़ा, तो ये 4 ओवर 5 आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इसको चूँकि हमें उसने रेशो फॉर्म में लिखने के लिए कहा है तो इसकी जो रेशो फॉर्म होगी वो x रेशो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 रेशो 5। बच्चों ये इसका आंसर था। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू इसमें हमने फाइंड करनी है। इफ़ द रेशो वो बता रहा है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल, यानी कि आपको पता है कि जो रेशो होती है जब उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो ओवर आ जाता है। तो p 2p प्लस 5 ओवर आ जाएगा 3p प्लस 4। अब वो ये कहता है कि ये इक्वल टू है 3 ओवर 4 के। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2p प्लस 5 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3p प्लस 4 के साथ। ओके जी, अब इसको आपस में हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 p आ जाएगा और 4 5 ज़ा 20 और 3 3 ज़ा 9 और 3 p भी साथ में लिखा जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा दोबारा से कर लिख देता हूँ, p प्लस 3 4 ज़ा 12। अब जो p वाली अमाउंट्स है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं ताकि हम p की वैल्यू फाइंड कर सके। तो ये जो 8p है इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और यहाँ से 12 को इस साइड पे ले आऊँगा। तो 20 ऑलरेडी इधर ही था, तो जब 12 इधर आएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा और इसी तरह p 9p एज इट इज़ रहेगा और 8p को जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 20 को जब हम 12 में से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाता है और 9 को जब 8 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास p आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर था। होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो ये कह रहा है इफ़ द रेशो 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया सेम वैसे ही है। तो हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 1
और ओवर लगा देंगे 6 प्लस 4x इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 2/5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम 3x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 6 प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15x प्लस 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 8x। अब x वाली अमाउंट्स को एक साइड पे कर लेंगे तो 15x माइनस 8x हो जाएगा और इस तरह 12 माइनस 5 आ जाएगा। ओके, अब 15 में से जब हम 8 को लेस करते हैं तो 7x आ जाता है और 12 को जब हम 5 में से लेस करते हैं तो ये भी 7 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 7 इधर वाला एज इट इज ही रहेगा, ये वाला 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। कि स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो ये पूछ रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ ए 5/8। दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो जो है वो 5/8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हम 9 को हर नंबर में ऐड करें वी गेट द न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो मिल जाएगी जो कि है 8/11। फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर्स को फाइंड करना है। तो 2 नंबर्स है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सपोज एक नंबर है 21 और दूसरा नंबर है 15, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 के टेबल में दोनों जाते हैं तो 21 जो है 7 टाइम्स जाएगा और 3 5 टाइम्स जो है वो 15 हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये वाली जो रेशियो है ये हमें इन्होंने इस तरह से गिवन दी है अपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि ये सिंप्लीफाई करके हमें इसकी रेशियो बताई है। आपने ये बताने हैं कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स हमें उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने हमें सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हमें बता दिया। तो सबसे पहले तो ये 2 नंबर्स का उसने हमें बताया जो कि हमें उसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये कौन से नंबर्स हैं। तो अब उसमें ये कह रहा है कि इसमें 9 को हमने ऐड करना है इन दोनों नंबर्स में और हमारे पास जो न्यू रेशियो आ जाएगी वो 8/11 हो जाएगी। अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास नंबर्स गिवन नहीं है, लेट द नंबर्स आर, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। पहला नंबर हम लिख देते हैं 5x है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रेशो 5 है और जो दूसरा नंबर जो है उसको हम कह देते हैं कि 8x है। ओके जी, अब चूंकि इस क्वेश्चन के मुताबिक उसने ये कहा था कि 5x में हमने 9 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कर देंगे 8x में भी 9 को ऐड, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आ जाएगी वो 8/11 हो जाएगी। ओके जी, अब ये 2 फ्रैक्शंस आ गया, मिड में जो है इक्वल टू का साइन आ गया। तो इट मींस कि जब भी 2 फ्रैक्शंस हो मिड में इक्वल टू का साइन हो तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस वाली अमाउंट को इस वाली पूरी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 11 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम 5x प्लस 9 के साथ और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8x प्लस 9 के साथ। तो जब 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 55x आ जाएगा और 11 को जब 9 के साथ करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। इसी तरह 8 8 64x आ जाएगा और 72 इसी तरह आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ से हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो जिन वैल्यूज को हमने फाइंड करना होता है उसको एक तरफ हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो 55 माइनस 64 यानी कि 64 जो प्लस का जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये 99 प्लस का जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का 99 हो जाएगा। ओके जी, अब 55 में से हम 64 को जब माइनस करते हैं, 55 में से जब 64 को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -9x। और इसी तरह जब 72 में से माइनस करते हैं हम 99 तो हमारे पास आंसर आ जाता है -27। ओके, अब इसका क्या करना है, इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाता है।
तो डिवाइडेड बाय -9 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और जब 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो इट मीन्स कि x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 3 आ गई है। अब हमने टू नंबर्स फाइंड करने थे, एक 5x और 8x, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले 5x में x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 3, तो 5 3 ज़ा 15, तो हमारा जो पहला नंबर है वो 15 आ गया। और इसी तरह 8x इक्वल्स टू आ जाएगा 8, और x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 3 है, तो ये 24। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 15 और जो सेकंड नंबर है वो 24 आ गया। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है, और थोड़ा सा बस इसमें अमाउंट्स का चेंज है। इसमें वो ये पूछ रहा है कि इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर हम 10 जो है वो हर नंबर में ऐड करें ऑफ रेशो 14:13, we will get the new ratio 1:2. What are the numbers? तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है, जस्ट मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। तो लेट हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर्स आर, तो इसमें हम सबसे पहले नंबर्स का बताएंगे कि नंबर्स कौन कौन से हैं, 4x एंड 13x, ठीक है। ओके जी, अब वो ये कह रहा है कि इसमें हमने ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स में हमने 10 को ऐड करना है, तो 4x प्लस 10, और इसी तरह ओवर, रेशो का मतलब होता है ओवर, तो 13x प्लस 10। तो इससे जो हमारे पास न्यू रेशो आएगी वो 1:2 हो जाएगी। अब 2 रेशोज आ गई है, मिड में जो है ये इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 4x प्लस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 13x प्लस 10। ओके जी, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8x प्लस 20 इक्वल्स टू 13x प्लस 10। अब हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो जो सी वैल्यू फाइंड करनी होती है अननोन वैल्यू, उसको हम एक तरफ आइसोलेट कर लेते हैं। तो 8x 13 जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 13 इधर आके माइनस 13x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 एज इट इज ही रहेगा, और 20 जब इधर आएगा तो ये भी माइनस 20 हो जाएगा। तो अब 8 में से हमने माइनस करना है 13 को, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -5x। और इसी तरह जब हम 10 में से -20 को माइनस करते हैं तो ये -10 आ जाएगा। तो -10 डिवाइडेड बाय -5, तो ये x की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो माइनस माइनस से कैंसिल, और 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह अब हम हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हम नंबर्स में x की वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। हमारे पास जो नंबर थे वो 4x, पहला नंबर जो था वो 4x था। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 इक्वल्स टू 8 हो गया, और हमारे पास जो दूसरा नंबर था वो 13x था। तो इसी तरह 13x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 इंटू 2, तो ये 26 हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। आपने 8 किलो मैंगोज की कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ द 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट इज 250, अगर 5 किलो मैंगोज की जो कॉस्ट है वो 250 हो तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले तो उसने तीन चीज़ें हमें बता दी हैं, एक चीज़ उसने नहीं बताई, ठीक है ना। तो वो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज x, यानी कि x हम फाइंड कर लेते हैं।
सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास 8 kg ऑफ मैंगो की जो कॉस्ट है वो x है। तो सबसे पहले अब इधर लिखते हैं वेट, ठीक है, वेट उसने बताए हैं और दूसरी तरफ उसने इसकी प्राइस बताई है। यहाँ पे हम प्राइस लिख लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो उसने वेट बताया हमें, 8 kg मैंगो का वेट जो है वो 8 kg मैंगो का वेट है, और इसकी जो प्राइस है हमें नहीं बताई, इसकी जगह हम x लिख लेते हैं। अब इसकी जो रेशो होगी वेट की वेट के साथ हमने रेशो लगा दिया, तो ये 5 kg है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 kg, और इसकी जो रेशो है ये इसकी प्राइस के साथ होगी जो कि है 250। अब स्टूडेंट्स जब भी रेशोज आ जाती हैं दो, इनके दरमियान इक्वल टू या प्रोपोर्शन का साइन आ जाए तो इसमें एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऑफ का वर्ड नहीं मैंने इसमें यूज किया था, इसको कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से मुराद ये एक्सट्रीम वैल्यूज इसकी ये वाली वैल्यूज है, बाहर बाहर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो एक्सट्रीम होती है और जो इनर वैल्यूज होती हैं वो मीन होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट से मुराद ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमने मल्टीप्लाई करना है 8 × 250, तो दूसरी तरफ जो है इक्वल टू हमने मल्टीप्लाई करना है मीन्स को, जो कि है 5 एक तरफ है और x एक तरफ है। तो जब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 250 के साथ तो इसका आंसर जो है वो 2000 आता है। तो इधर आ जाएगा 5x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर अकेला छोड़ देंगे, आइसोलेट कर लेंगे, और इसकी जो दूसरी साइड है इसमें हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे 5 को, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 2000 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है 400। इट मीन्स कि हमारे जो 8 kg मैंगो की जो कॉस्ट है तो ये कितनी आ जाएगी, द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोस इज इक्वल टू ₹400। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है, इफ A/B is equal to 7/6, find the value of 3A plus 5B ratio 5B minus 5A। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें उसने दो चीज़ें दी हुई है, एक तो ये वाली रेशो उसने बताई है और दूसरी उसने ये वाली रेशो बताई है, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है कि इस रेशो से हमने इस रेशो को सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास A और B की वैल्यू यानी कि A/B हमने फाइंड करना है, और ये हमें गिवन है और इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये तरीका है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास इसने दिया A/B की फॉर्म में विच इज़ इक्वल टू है 7/6। अगर हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो A/B इज इक्वल टू हो जाएगा 7/6, ठीक है। इधर हम और का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम इसको रेशो की शक्ल में लिखें तो इस तरह से लिखा जाता है, अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके जी, इसी तरह सेम एज हम क्या करेंगे इसमें 3A प्लस 5B रेशो को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 7B माइनस 5A को। तो इसको अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि 3A प्लस 5B डिवाइडेड बाय 7B माइनस 5A, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इस तरह है कि हमें यहाँ पे चाहिए A/B, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे A/B है। जब हमारे पास A/B आ जाएगा यहाँ पे तो हम इजीली इसकी वैल्यू 7/6 पुट कर सकेंगे और इसको आगे से क्वेश्चन को चला सकेंगे।
तो जाहिर है इसके ओवर बी हमने इधर भी लेकर आना है। तो मैथ्स ये कहता है कि जब आप ओवर बी लेकर आते हो तो यहाँ पे भी आपको ओवर बी लाना पड़ता है, और इसी तरह जो काम आप न्यूमिनेटर में करोगे वही काम आप डिनोमिनेटर में करोगे। तो स्टूडेंट इसको इजी बनाने के लिए इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। 3a प्लस 5b को मैं डिवाइड इस तरह से लिख लूंगा, यानी कि ओवर की जगह मैं अब इसका इस तरह से डिवाइड करूंगा, b माइनस 5a। अब बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करने लगा हूं मैं इसको, अब बाय डिवाइडिंग b, ठीक है, b को मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि 3a प्लस 5b ओवर b डिवाइडेड बाय 7b माइनस 5a डिवाइडेड बाय b। ओके, अब चूंकि ये जो b जो है ये a के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पे भी b ओवर b लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 7 ओवर b माइनस 5 a ओवर b। ओके, अब 3 इंटू, अब a ओवर b की वैल्यू हमें ऊपर फाइंड है कि a ओवर b की वैल्यू हमारे पास 7 ओवर 6 है, तो हम यहाँ पे 7 ओवर 6 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 7 ओवर 6, ठीक है, प्लस अब ये देखिए ये b से चला गया तो यहाँ पे अकेला 5 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये b से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अकेला माइनस, अब यहाँ पे 5 और a ओवर b की वैल्यू हमारे पास 7 ओवर 6 ही रहेगी। ओके, अब साथ में इसे इक्वल टू का साइन भी लगाते जाते हैं ताकि ये भी इसका रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। ओके, अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 ओवर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब ये तो इस पे डिवाइड नहीं होता है, 5 जो है 6 के ऊपर वो कट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 5 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो वो 7 ही आ जाएगा। इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 हो जाता है, तो 1 2 ज़ा 2, तो 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी इसका जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 1 6 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42 आ जाएगा। इसी तरह 6 1 ज़ा 6 और 1 35 टाइम्स 35 ही होता है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को आपस में प्लस कर लेंगे तो ये 17 आ जाएगा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 42 में से जब हम माइनस करते हैं 35 तो ये आ जाता है 7, तो 7 ओवर 6। अब स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, 2 फ्रैक्शंस आ गए, बीच में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई का साइन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो ये जो है ना ये उलट जाता है, जब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे आगे वाली जो अमाउंट होती है वो उलट जाती है, यानी कि ये 6 ओवर 7 हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है ये 51 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 7 ही आएगा। तो अब ये हम देख लेते हैं कि 7 के टेबल में अगर तो 51 चला जाता है, डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही इसका आंसर होगा, तो ये इसके टेबल में नहीं जाता, ठीक है। ओके, तो यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।